अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। दो ड्रामों की बात करेंगे, ज़रा डिटेल से बात करेंगे। आखिरी किस्त लगी डॉक्टर बहू की, पूरा हमने उसको देखा, उसके ऊपर वक्तन फ़वक्तन बात भी करते रहे। एंडिंग कैसी हुई है इस पर बात करेंगे। हमराई ड्रामा जो है उस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हमराई वैसे सुना है कि वो सिनेमाओं पर आ रहा है, 14-15 अगस्त को उसकी ग्रैंड फिनाले होगा। फिर ड्रामे के अंदर बचा कुछ नहीं है, लेकिन ये 2 हफ्ते मज़ीद निकालेंगे, 4 किस्तें मज़ीद डालेंगे बीच में। कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल गोली मार दी गई जनाब गाजी यूसुफ को। बड़ा अच्छा था वो सीन, उन्होंने मरते मरते भी मतलब जान डाली उसके अंदर, सीन के अंदर। और उसके बाद जब ज़करिया को गोली मार देता है लाला, तो जब वो चंदा से पूछता है, सेहान जो है वो पूछता है चंदा से, दानिश तैमूर, कि ज़करिया किधर है, तो वो बताते हैं वो तो हॉस्पिटल में है। पहले वो चौंकता है कि हॉस्पिटल में है। अब जब चौंकने के बाद उसका सवाल क्या बनता है कि वो हॉस्पिटल में क्यों है। फिर मतलब है, अब देखें, ज़करिया का नहीं बताया कि हॉस्पिटल में कैसे आया, वो तो चलो ठीक है, उसने गोली बाजू पे मारी थी, जो भी है। लेकिन चंदा तो पहली दफ़ा पूछ रहा है ना, यानी कि दानिश सेहान जो है वो चंदा से पहली दफ़ा पूछ रहा है। तो वो कहते हैं वो हॉस्पिटल में, कहते हैं हॉस्पिटल में क्यों। अच्छा, अगला आप उसको जवाब चेक करें, वो शाम तक डिस्चार्ज हो जाएगा। भैया उसने पूछा ही नहीं कि हुआ क्या है उसको। यहाँ पे थोड़ी सी अजीब सा लगा मुझे, जंप लगी इसके अंदर ना। इसको कहते हैं स्टोरी के स्क्रिप्ट के अंदर या कंटेंट के अंदर एक जंप आना, तो ये जंप है। तो इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी तुक दिखाई है, जब इल्हाम बताती है सेहान को कि तुम्हारे बाप ने कन्फेस किया है, एतराफ़ किया है कि गला जो है इल्हाम एलिफ का उसने दबाया था, इतना हैरान होता है वो, परेशान होता है, बिल्कुल हैरत ज़दा हो जाता है, हैरत ज़दा। तो इवन वो फिर दिखाते हैं अपने बाप के पीछे जाके खड़ा हो जाता है, तो वो किस तरह देख रहा होता है, हैरत ज़दा हो जाता है। ये हैरत बनती थी, मुझे बताएं। आपको याद है कि मरी क्यों गया था? ये मरी है जो भी पहाड़ी इलाके में, अपने बाप का घर छोड़ के क्यों गया था? वो इसलिए गया था कि वो पहले कह रहा था कि मैं अपने बाप बीवी की वो करवाना चाहता हूँ, कब्र कुशाई करवा के उसका वो करना चाहता हूँ। वो बीच में रुकावट बनता रहा। बाद में एक मैसेज किया था गालिबन गाजी यूसुफ ने कि उससे ही सारा कुछ हुआ है, तो इसी वजह से वो छोड़ के चला जाता है। तो अब ये इस एतराफ़ के बाद जनाब, वो तो एतराफ़ पहले से कर चुका था, वो तो पहले से उस बेटे को डाउट तो था ही था, लेकिन बाप की तरफ से इशारे तो मिल गए थे उसको कि मारा उसने। तो ये मुझे नहीं समझ आया कि ये किस किस्म का एतराफ़, हैरत किस लिए थी जब इल्हाम बताती है उसको। अच्छा, अब सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या ज़करिया जो है अब भी लाला के ख़िलाफ़ हो जाएगा? अभी भी ज़करिया का करैक्टर ग्रे एरिया में है, या पक्का पक्का बस वो मिल चुका है लाला के साथ? आपको याद है कि डायलॉग बोला उसने कि भरोसा तो तुम पे भी करता था, ये तो गोली मारता जब। तो अब इसके ऊपर ज़रा देखते हैं। मेरा अभी भी हंच है, वैसे तो ज़करिया ज़रा उससे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है शायद, कि वो फिर दोबारा सेहान वाली साइड पे मिलकर लाला के ऊपर वो करवा दे, जो भी है। लेकिन बहरहाल वो एक करैक्टर और भी आ गया, उसने बड़ा अच्छा काम किया, वो जो जिलानी साहब हैं, गिलानी साहब, जो जिसको कहता है कि तुम नज़र रखो गद्दार है। तो जब उसको बुला लिया गया तो नज़र वो गद्दार पकड़ा जाएगा गालिबन, ये भी है। लेकिन उसने बड़ी अच्छी एक्टिंग की वैसे एक सीन में, थोड़े से मुँह भर भर सा गया है उनके ड्रामे, ये उसमें भी थे, सावल यार पिया में। अब आते हैं ज़रा डॉक्टर बहू की तरफ। डॉक्टर बहू अगेन एक बहुत अच्छा ड्रामा, जिस डेप्थ के साथ इसको लिखा गया, जिस मेहनत के साथ इसको लिखा गया, उससे ज़्यादा मेहनत के साथ इसकी एग्जीक्यूशन हुई, इसकी डायरेक्शन थी, और उससे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से जो इसके अंदर परफॉर्म कर रहे थे जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने काम किया। कहीं पे कुछ आपको अजीब सा नहीं लगा। संजीदा लोगों ने इसको देखा, बच्चों ने शायद इसको उतना पसंद ना किया हो, लेकिन जो लोग ड्रामा को समझते हैं, या जो लोग ड्रामे के जो पुराने पीटीवी के ड्रामे देखने के लिए हिले हुए हैं, या उनको पसंद थे ड्रामे जो गहराई के साथ एक ड्रामे आते थे, जिनके अंदर डेप्थ होती थी, उस तरीके का ये ड्रामा था। और जिस तरीके के इसकी उठान थी, जिस तरीके का इसका मिड था, क्लाइमैक्स भी उसी तरह का है, और उसकी एंडिंग भी उसी डेप्थ के साथ है। कोई छक्के मारने वाली, कोई लंबी लंबी तोलने वाली नहीं थी। जो करैक्टर जिस तरीके से था, वो उसको उसी तरह लेके चला गया। सबसे ड्रामे के अंदर हमदर्दियाँ ज़्यादा समेटी, डॉक्टर सानिया से भी ज़्यादा, मीना से भी ज़्यादा, फैज़ान से भी ज़्यादा, सब पर हमीद से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो हमदर्दियाँ समेटी वो सुलेमान का करैक्टर था। बहुत अच्छा शुजा ने काम किया, शुजासद ने। उसने कहीं पे कोई ओवर एक्टिंग नहीं होने दी, कहीं पे उसके चेहरे का एक्सप्रेशन, लोगों को लेके चला है वो कि मेरा ये करैक्टर है और इस तरीके से। तो बड़ा वेल डन, ज़बरदस्त। डॉक्टर सानिया ने
इरिटेटिंग रही जो उसका किरदार था। ज़ाहिर है उसके अंदर ठीक है, वो शोर उसको कहता है कि तुम अपनी मर्जी से ज़िंदगी जियो, तुम अपने बेटे को अपनी तरह खरा सच्चा बनाना, लेकिन खरा सच्चे के साथ साथ कुछ बाज़ दफ़ा आपको कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। आखिरकार बच्चे की पैदाइश के लिए, बच्चे को पैदा होने के लिए अस्पताल से छोड़ के वो कुर्बानी देनी पड़ी, ज़बरदस्ती देनी पड़ी, जिस तरीके से भी देनी पड़ी, तभी डॉक्टर सानिया का निबाह हो सका। अगर ये ना होता तो मेरे ख्याल में ये बंधन टूट जाता। तो कुर्बानी कहीं ना कहीं आगे किसी न किसी को देनी पड़ती है, ज़रूरी नहीं कि वो औरत ही दे, बंदे को भी देनी पड़ती है। तो वो सलमान के साथ साथ जो इनका जो रिश्ता था आपस में तभी मजबूत हुआ। मीना का करैक्टर बहुत अच्छा था। हाजरा ने कई जगहों पे इतना अच्छा काम किया कि जनाब उसने डॉक्टर सानिया को भी पीछे छोड़ा और सारे करैक्टर्स को पीछे छोड़ा। सबा हमीद के डेथ का सीन बहुत अच्छा था सबा का। आगे शाहनवाज ने बहुत अच्छा काम किया, अपना शहजाद नवाज ने, डॉक्टर शाहनवाज, उन्होंने हमराही के साथ साथ दो एट द सेम टाइम मेन टाइम स्लॉट में दो लीडिंग चैनल के ऊपर ड्रामे आपके चलना, ये बड़ी कामयाबी है। और उसको करैक्टर के अंदर अगरचे कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटी भी थी, उधर भी बेटा नाराज़ है, इधर भी बेटा नाराज़ है, उधर भी नेगेटिव है, इधर भी, उधर बस डॉक्टर था, इधर भी अपना घर, उधर भी अपना घर, जो उसका ख्याल नहीं है उसको, कहीं की सिमिलैरिटी थी। लेकिन दोनों करैक्टर के गेटअप सेम होने के बावजूद डिफ्रेंशिएट आप उसको डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यानी कि अपने एक्टिंग स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, अच्छा था। लेकिन हमराई में एक दो जगह उन्होंने ओवर एक्टिंग की, लेकिन इसमें डॉक्टर बहू में किसी जगह आपको फील नहीं हुआ कि इसकी ओवर एक्टिंग थी। तो मेरीन जब्बार ने, मैं कहता हूँ, और ख़ास तौर पे आखिरी दो किस्तों में जो फुफ्फो माफ़ी मांगती है ज़ैनब से, ज़ैनब का करैक्टर छुपा हुआ था कि ये भी कुर्बानी दे के बैठी हुई है मरीना खान का। तो उसके करैक्टर को जिस तरीके से एलेबोरेट किया गया, उसके लिए जो हमदर्दियाँ पैदा हुई, पैसे एक नॉर्मल, क्योंकि जब भी वो सानिया से लड़ती थी तो देखने वालों को अच्छा नहीं लगता था कि यार ये क्या रुकावट है, उसके लिए रुकावट खड़ी कर देती है, या अपने खामद के खिलाफ जाके खड़ी हो जाती है, या बहुत रवायती सी बीवी दिखाई है। लेकिन जिस तरीके से उसका फिर बैकग्राउंड दिखाया कि वो क्या क्या करती आई है, किस किस तरीके से, और वो जो फुफ्फो इतनी अच्छी बनी हुई थी, वो किस तरीके से इसको तंग करती रही, वो बाकायदा फिर माफ़ी भी मांग के गई। तो ये बड़ी बारीक चीज़ें थी इस ड्रामे के अंदर जो कि मुझे बड़ी पसंद आई हैं। डॉक्टर अबू वेल डन, मेरीन जब्बार वेल डन, इनकी जो राइटर है वेल डन, बहुत अच्छा काम किया। उम्मीद है कि इसी किस्म के ड्रामे बनेंगे जिसके अंदर ओएसटी नहीं था, जिसके अंदर फ्लैशबैक नहीं था, कंटेंट ही कंटेंट था, स्टोरी थी, करैक्टर के पास, राइटर के पास बताने को बहुत कुछ था, डायरेक्टर के पास दिखाने को बहुत कुछ था। उसकी जब जुमालियाती हिस्स या एस्थेटिक हिस्स क्या कहते हो, एस्थेटिक सेंस जो है, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आया देख के। वेल डन, अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए।